सलाम नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम मानो। आप सबका स्वागत करती हूं पारो वॉइस चैनल पे। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है एक ग्रामीण महिला। और आई सारी ऐसी तकलीफें हैं जो नहीं सुनी गई है, जो कोई भी नहीं सुनता है। तो आज उन तकलीफों को, उन बातों को हम सुनने वाले हैं पारो वॉइस पे। तो हम उस बहन का स्वागत करते हैं। आइए, आपका स्वागत है पारो वॉइस चैनल पे। कुछ ना जी। एक 1.5 किला है, उसी में खेती पानी दिहाड़ी मजदूरी। कहाँ से हो आप? अच्छा, बातें तो हम करेंगे, पर उससे पहले आप अपने बारे में बता सकती हो कि आप कहाँ से हो और हरियाणा कैसे पहुंची? हाँ जी। बताओ। मैं हूँ तिनसुकिया जिला है मैं और बड़दुमपुर गाँव है मेरा माँ बाप का। जी जी आसाम है। जी। और मेरा शादी हुई ने तो 25 साल हो गया जी। ऐसे ही वहाँ में गाड़ी उड़ी चलाता रहा, उसी का साथ में शादी हो गया। जी। उसका बाद में फिर घर परिवार तो सारा है, घर परिवार होने से तो क्या हो गया, वो ऐसे नशा पता करता है। तो आप असम से कैसे आई? मतलब कोई आपको लेकर आया या आप खुद से आई हैं? ना जी, लेके तो कोई जबरदस्ती तो नहीं आए, वहां में भी ऐसे गरीबी थी। कोई अमीर जमीर तो वो लोग का कोई आदमी था, मिलजुल के शादी करा था। हाँ, शादी हुआ था जी, उधर से तो शादी करके आए थे। फिर उधर तो गरीबी थी माँ बाबू का, उससे भी ज्यादा यहाँ में गरीबी होगी। वो कैसे? ऐसे अभी बच्चे भी बड़ा हो गया, लड़की भी शादी दे दी। 12वीं क्लास में बच्चा भी पढ़ने लग गया जी। अच्छा, जब आप शादी करके आसाम से हरियाणा आई थी, तो यहाँ के लोग कैसे थे या फिर आपके घर परिवार के लोग कैसे थे? क्या उन्होंने आपको अपना लिया था? ऐसे तो सास ससुर ने तो अपना लिया था अपने जैसे। तो अभी परिवार तो सब होता है ना घर में, देवर जेठ जेठानी। जी जी। वो लोग ने तो बहुत दिन वो किया है, बहुत परेशान रखा है, अभी भी परेशानी है, इसे बात तो नहीं है ना। मजदूरी भी करती हूँ और मनरेगा में जाती हूँ। कब से कर रही हो आप ये? मनरेगा में तो अभी 5 7 साल 8 साल 9 साल हो गया। 9 साल से आप घर चलाने के लिए काम कर रही हो? हाँ, उससे पहला तो मैंने मनरेगा में तो नाम नहीं लिखवाई थी जी। फिर ऐसे तो मजदूरी ये करती थी। अभी मनरेगा में जाने के बाद तो खेत में मजदूरी तो जाना नहीं, मनरेगा में जाती हूँ। आप अपने घर कितने कितने साल, आप अपने घर गई हो कभी? कभी 10 साल में जाती हूँ जी, कभी 9 साल हो जाता है। फिर वो लोग तो बुलाता है, बुलाने से क्या करेगा, टाइम पे तो भाड़ा देने टिकट बनाने नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। रह जाती हूँ मन में रख के। जी। तो आप 10 साल में एक बार जाती हो अपने घर पे? एक बार तो 10 साल में गई गई हूँ, एक बार 12 साल में बस आई हूँ, जब कि 3 बार गई हूँ, 25 साल हो गई। 25 साल में आप सिर्फ 3 ही बार अपने घर गई हो? अच्छा, तीन आपने बार है। बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए, एक की शादी भी कर दी। तो आपकी लड़की कितने तक पढ़ी है या फिर उसकी कितनी उम्र में आपने शादी कर दी थी? लड़की की उम्र तो 20 साल में 21 साल में शादी कर दी जी। लड़की तो बोलती थी मैं पढ़ूं और भी। फिर न पढ़ाने को लिए तो खर्चा पानी नहीं, क्या करे अभी। फिर सोच के लड़की अभी शादी ये हो जा, अभी क्या करेगा, हमारा पास तो जुगाड़ नहीं है। बड़े क्लास में तो आगे जाने में खर्चा भी तो होता है ना। बिल्कुल, पढ़ाई में तो खर्चा होता है। तो क्या आसपास हाँ, के लोग आपकी मदद नहीं करते हैं? ना कोई नहीं करता मदद, कौन करेगा जी, कोई नहीं करता, सब आप अपने घर तरफ देखता है, बाहर का कौन करेगा। ऐसे तो अच्छा, जब आप आदमी। जी, जब आप आज हरियाणा में पहली बार आई थी, आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड है वो गाड़ी चलाते हैं और वो नशे भी करते हैं। तो क्या उनकी कमाई से आपका घर चलता है या फिर आप जो कमाती हो उसी से आपका घर चलता है? ना जी, कमाई तो कहाँ घर चलेगा, 6 महीना में तो 1000 1200 रुपये लेके दे देता रहा, वो भी ऐसे इधर उधर खा पी के खत्म हो जाता रहा। हम तो मजदूरी करके 12वीं 12वीं पढ़ा लिया दोनों बच्चा को। बिल्कुल।
कभी बोलिए। कभी 2 महीना में, कभी 3 महीना में तो घर में आता रहा। उसका बाद में कभी 2,000 कभी 3,000 लेके देता। उसमें क्या काम चलता रहा। अभी तो एक्सीडेंट होने का बाद में तो 10-12 साल हो गया, गाड़ी गुड्डी में जाता ही नहीं है, घर में रहता है। उसका बीमारी का पैसा हम और मजदूरी करके लेके देना पड़ता है। एक्सीडेंट हो गया था जी गाड़ी में से, उसका बाद में गाड़ी में जाने भी छोड़ दिया। तो जी परेशान का बाद में फिर गाड़ी गुड्डी का काम माना कर दिया जाने को लिए। अभी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर कहाँ से लाएगा इतना पैसा। अभी तो थोड़ा बहुत मजदूरी करके लगाया, फिर कैसे लगाएगा, ऐसा बोल के छोड़ दिया। घर में रहता है, पर वो काम नहीं कर सकते हैं, काम आपको काम करना नहीं पड़ेगा। कर सकते। हाँ, इसके अलावा आपको क्या और क्या क्या दिक्कत है? इसकी दिक्कत और है जी। अभी लड़का 12वीं में पढ़ के छोड़ दिया स्कूल, खर्चा पानी पूने नहीं सका है। फिर अभी मजदूरी जाना पड़ता है, कोई जैसे नौकरी तो मिलता ही नहीं है। अभी सुबह जाता है बेचारा, छोटा बच्चा है, शाम को आता है। अभी 10-12 घंटे काम तो लेता है पर। क्या लगता है कि जो आपकी परेशानी है वो और भी महिलाओं की है, या फिर सिर्फ आपको ही ये सारी दिक्कत है? ना, ऐसे तो बहुत है जी। अभी जैसे कि हमको मिलेगा और गानों लोग को भी मिलना चाहिए। अब हम तो फिर भी, मेरे तो थोड़े बच्चे बड़े हो गए, मेरे से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग और भी ज्यादा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आई हुई है यहाँ में, बहन लोग बहुत है। कम से कम भी मेरे गांव में 15-20 हैं। बाहर से? कोई आसाम से, कोई यूपी से, कोई बिहार से। फिर में उन सबका एक नहीं है, कोई मड़ा सुखी भी है, परेशान वाली बिल्कुल भी है। बिल्कुल। हाँ। चले ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपनी बात भी बताई, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, एक महिला जो खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ा निरोगों में जाती हैं और अपने बच्चों को पाल पोस रही हैं। इन्होंने एक लड़की भी ये जो दिक्कतों का सामना कर रही है, ये आसाम से आई हुई है और 25 साल में सिर्फ 3 ही बार अपने घर गई है। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।